पहली है शैलपुत्री। शैलपुत्री की कथा इस प्रकार से है कि जब ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि शुरू की तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को पैदा किया। उनमें 10वें पुत्र हैं दक्ष। अब ये शैलपुत्री की जो कथा है ये दूसरे कल्प से इसे है। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है। वैसे तो देवी ने सृष्टि रची है, उसमें भी ब्रह्मा जी ने ही रचना बढ़ाई है। देवी ने तो 3 देव बनाए और 3 देवियां बन गई। इसके बाद जो सृष्टि बनाई है वो ब्रह्मा जी ने बनाई है देवी से शक्ति लेकर, क्योंकि और एक कल्प में नारायण से ब्रह्मा जी ने शक्ति लेकर सृष्टि बनाई है और जिस कल्प में देवी ने सृष्टि करी है उस समय देवी से शक्ति लेकर ब्रह्मा जी ने रचना की। तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र बनाए हैं, मानस पुत्र, यानी मानस मन से संकल्प करके। उनमें 10वें पुत्र थे दक्ष। दक्ष की 60 कन्याएं थीं, उनमें सबसे छोटी थी सती। सती का विवाह शंकर से हुआ और शंकर और सती जब कैलाश में आ गए तो कुछ दिन बाद भगवान शंकर अगस्त के यहाँ कथा सुनने गए, राम कथा सुनने गए। लौट के आए तो शंकर जी के मन में संशय हो गया क्योंकि वहाँ भगवान को, राम जी को भगवान शंकर ने लीला करते दंडक वन में देखा, रोते हुए देखा कि वहाँ लीला इस समय प्रसंग में चल रही थी। सीता जी का हरण हो गया था और श्री राम जी सीता सीता कह के रोते हुए सीता को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। वही रुदन सुन करके शंकर जी ने तो समझा, देखो प्रभु कैसा अभिनय कर रहे हैं, कैसी लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसी लीला रची है वैसी ये खेल रहे हैं। जो नाटक पहले लिखा जाता फिर खेला जाता। तो भगवान शंकर ने जो रामचरित्र लिखा है, रामायण लिखी है, सबसे पहले भगवान शंकर ने ही लिखी है। तो भगवान शंकर की लिखी हुई वो रामायण को खेल रहे हैं, नाटक को खेल रहे हैं। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए देख करके। कोई डायरेक्ट अगर अपनी रचना को, अभिनय को करता हुआ देखे कार्यकर्ताओं से, कलाकारों से, तो डायरेक्ट प्रसन्न होता है। ऐसे ही भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जय हो जय हो जय हो सच्चिदानंद, धन्य है आपको, धन्य है, दूर से ही प्रणाम किया। पास इसलिए नहीं गए कि शंकर जी सती के मन में कोई संशय हो जाए। फिर भी हो गया संशय, सती को संशय फिर भी हो गया। जैसे प्रणाम करते देखा तो उन्होंने पूछा कि महाराज ये कैसे सच्चिदानंद हैं जो एक स्त्री के लिए रो रहे हैं, यही पता नहीं है कि स्त्री सीता कहाँ है, और आप कह रहे हो कि सच्चिदानंद हैं, घटघटवासी ब्रह्म हैं, ये कैसे ब्रह्म हैं? यही संशय हो गया। सती ने जब सती का यह संशय देखा तो शंकर जी ने कहा भाई नहीं, वैसे तो इनकी लीला है, ब्रह्म हैं, ये अपनी लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और फिर भी यदि आपको संशय है, संदेह नहीं जाता तो परीक्षा ले लो। सती परीक्षा लेने गई और सीता जी का रूप बना करके वहाँ गई। भगवान ने जान लिया, उनको समझ लिया। तो वो तो वास्तव में तो रो नहीं रहे थे, वास्तव में तो भ्रमित थे नहीं, वो तो लीला कर रहे थे। सती को जान लिया, तब सती के मन में बड़ा दुख हुआ। अंत में भगवान ने अपना प्रभाव भी उन्हें दिखाया, जिसे देख करके सती को ये तो संदेह दूर हो गया कि ये संसारी मनुष्य नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। लेकिन अब करें क्या? सती सोचने लगी कि शंकर जी ने हमें बहुत समझाया था कि वहाँ मत जाओ, और अब परीक्षा ली, उसमें भी सफल नहीं भई। अब क्या करें? जब सती के पास पहुँची, शंकर जी के पास पहुँची सती जी, तब शंकर जी ने पूछा कहो कैसी परीक्षा ली? तो झूठी बोल दी, महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे ही मैंने कर लिया। शंकर भगवान सब जान गए और उन्होंने मन ही मन में संकल्प कर लिया कि अब सती से, इस शरीर से पति पत्नी के भाव से भेंट नहीं होगी। यही सोच करके सती को उन्होंने छोड़ दिया। तब सती जो है कैलाश पर तो दोनों आ गए। उसके बाद जब दक्ष कुछ समय बीता, भगवान शंकर तो समाधि में चले गए और सती रो रही नहीं। 87,000 वर्ष के बाद जब शंकर की समाधि खुली, तब सती ने कहा महाराज हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है और वहाँ सब देवता जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम भी चले जाएं। सती शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन सती नहीं मानी। और जब वो गई
तो वहाँ जब शंकर का भाग नहीं देखा, अपमान देखा, तो वो उसी क्रोध में अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म हो गई। तब भगवान शंकर को जब पता लगा तो उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष के सिर को वीरभद्र के द्वारा कटवा दिया। और जब ये पता लगा, क्योंकि वीरभद्र को शंकर भगवान ने ही उत्पन्न किया था, जब ये पता लगा तब फिर भगवान शंकर ने उन्हें जीवित करके दक्ष के सिर धड़ में बकरे का सिर लगा करके उन्हें जिंदा कर दिया। क्योंकि सिर तो वो जला ही गया था, इसलिए वो सिर नहीं मिला। तब बकरे का सिर लगा करके दक्ष को जिंदा किया और यज्ञ को पूरा किया। अब वो जो सती मर गई थी, वो सती कहते हैं देवी भागवत में कि भगवान शंकर को सती से इतना प्रेम था, इतना मोह था कि वो कंधे पे धरे धरे पूरे विश्व में घूमते रहे। अब तब जब ये देखा भगवान विष्णु ने कि अगर इस तरह से भगवान शंकर को अगर क्रोध आ गया तो सारे संसार को नष्ट कर देंगे, तब उन्होंने उस सुदर्शन से उस सती के जो शरीर को 51 टुकड़े कर दिए काट करके। तो जहाँ जहाँ में टुकड़े गिरे वहाँ शक्ति पीठ बन गई, जहाँ नैन गिरे वहाँ नैना देवी बन गई, जहाँ जीभ गिरी वहाँ ज्वाला देवी बन गई, जहाँ कान गिरे वहाँ कर्ण देवी बन गई। जो जो अंग गिरा उसी अंग से ये 51 शक्ति पीठ बन गए। कोई तो अपने देश में है और कोई विदेश में चले गए हैं। इस तरह से 51 शक्तिपीठ बने। सती के मरवे के बाद सती ने ये भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, एक बार मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मेरा आपसे वियोग हुआ, अब मैं आपको ही प्राप्त करूं, चाहे कई जन्म लूं पर आपको ही मिलूं, आपको ही पति बनाऊं। इसी भाव से उन्होंने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, हिमगिरी के यहाँ, हिमालय के यहाँ जन्म लिया। और फिर उन्होंने जाकर के तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान शंकर ने उन्हें प्राप्त किया, विवाह किया उनके साथ। तो शैलपुत्री नाम इनका इसलिए हुआ कि हिमालय शैल से पैदा हुई, पर्वत के हिमालय पर्वत से ये जन्म लिया इन्होंने, इसलिए इनका नाम हुआ शैलपुत्री। और भगवान शंकर की तपस्या करके शंकर जी को प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम हुआ शैलपुत्री। ये पहली जो देवी हैं शैलपुत्री, इनकी कथा इस प्रकार से पुराण में दी गई है। जय सिया राम।